everyone, welcome back to my channel Pharmacy Care. And in previous video we have studied about the topic route of drug administration. In this video we will study about pharmacokinetics. So as we all know, pharmacokinetics is the branch of pharmacology. ओके फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो हमारी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की. फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग. मतलब जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करेगी, उस चीज़ को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. ठीक है, मतलब कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ मेटाबॉलिज्म होगा, कहाँ एक्सक्रीशन होगा. तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज़ बेसिकली द ADME प्रोसेस which includes absorption, distribution, metabolism and excretion. Let's start with absorption. Drug absorption. It is defined as the movement of drug molecule from its site of administration to the blood circulation. Drug are absorbed in various forms. ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जिस साइट से हमने ड्रग को लिया है, ओरली लिया है, पेरेंटल लिया है, टॉपिकली लिया है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ब्लड सर्कुलेशन तक जाने का जो रास्ता होता है, जो प्रोसेस होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारे 6 प्रोसेस के थ्रू होता है, जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस. इसके नेम लर्न करना ही इनफ है. देन क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को. कुछ फैक्टर्स भी होते हैं बॉडी के अंदर दैट विल अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन. देयर आर बेसिकली 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन. सबसे पहला फिजियोकेमिकल फैक्टर, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर एंड थर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो इन फिजियोकेमिकल फैक्टर फर्स्ट इज़ पार्टिकल साइज़. इसमें ये है कि पार्टिकल साइज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के. अब हमें पता है अगर हमारी ड्रग का साइज़ छोटा है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई चीज़ बड़ी है तो उसे घुलने में, उसे एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा. ठीक है, तो स्मॉलर पार्टिकल साइज़ ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन. जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज़ छोटा होगा उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, बिकॉज स्मॉल पार्टिकल कैन डिज़ोल्व ईजीली, क्योंकि छोटे पार्टिकल ईजीली घुल जाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ ड्रग मॉलिक्यूल या डोजेज फॉर्म भी कह सकते हैं हम, कि हम किस फॉर्म में अपनी टैबलेट ले रहे हैं. ठीक है, इट इंक्लूड इन विच डोजेज वी आर टेकिंग द ड्रग. लाइक पेरेंटल ड्रग है, सॉलिड ड्रग है, IV है, इन्हेलेशन है, ओरली है, टॉपिकली है. ये भी इफ़ेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन के ऊपर, क्योंकि जो हमारी पेरेंटल ड्रग होती है उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे फास्ट होता है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड ड्रग्स. क्योंकि जो हमारी पेरेंटल ड्रग होती है वो बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करती है. बाईपास का मतलब हमारा हो गया कि वो प्रॉपर GIT ट्रैक में एब्जॉर्ब नहीं होती, वो डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे जाती है और उसकी कंसंट्रेशन भी कम नहीं होती. वो जितनी जैसे हमने 10 ml ली है तो वो पूरी 10 ml ही हमारी साइट ऑफ एक्शन पे रीच होगी. नेक्स्ट फैक्टर इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर. इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज़ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन. अब सरफेस एरिया मतलब जितना ज़्यादा बड़ा एरिया है उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा. अगर हम किसी बड़ी बाउल में किसी चीज़ को मिक्स करेंगे वो तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगी ना, एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर कंटेनर. ठीक है, तो हाई सरफेस एरिया विल लीड टू हाई एब्जॉर्प्शन. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्प्शन भी उसका उतना फास्ट होगा, और जितना छोटा सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्प्शन भी कम होगा. देन ब्लड फ्लो. अब ब्लड फ्लो इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन. जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में ब्लड अच्छे से फ़्लो होगा, अच्छे से उसका सर्कुलेशन होगा, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी होगा. अब अगर किसी की बॉडी में कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा ब्लड का फ़्लो प्रॉपर नहीं है बॉडी में, ठीक है, तो मेडिसिन्स का एब्जॉर्ब होने में भी हमें प्रॉब्लम आती है. सो ब्लड फ्लो इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन. देन फूड अवेलेबल इन द स्टमक. It also affects the absorption of drug.
अब जैसे हमने कोई ड्रग ली, ठीक है, और हमारे स्टमक के अंदर फूड प्रेजेंट है, हमने अभी अभी लंच किया एंड इमीडिएटली वी टेक द मेडिसिन्स, ठीक है। तो जब हमारी मेडिसिन हमारी स्टमक के अंदर जाएंगी तो वो खाने की वजह से डाइल्यूट हो जाएगी, वो अपना एक्शन कम कर देगी, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। दैट विल अल्टीमेटली लीड्स टू डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। तो हमें या तो ड्रग 30 मिनट्स बिफोर लेनी होती है मील के या 30 मिनट्स आफ्टर, सो दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग विल नॉट बी अफेक्टेड। इट इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम एब्जॉर्प्शन में देखें, ठीक है। ड्रग्स दैट आर गिवन ओरली विल लीड टू स्लो एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ओरल जो ड्रग्स होती हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है, मतलब पहले वो जीआईटी में जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगी जीआईटी में, देन इंटेस्टाइन में, देन वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, और वो उनका एक्शन भी कम हो जाता है, तो उनका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्रल ड्रग, क्योंकि पेरेंट्रल ड्रग जो है वो बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करती है। हम जितनी क्वांटिटी में उस ड्रग को लेते हैं वो उसी क्वांटिटी में साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो डायरेक्ट बाईपास पहुंचती है साइट ऑफ एक्शन पे, और उतना ही अमाउंट में पहुंचती है जितनी अमाउंट में हमने दी है। So route of administration is also the most important factor affecting the drug absorption. So next topic is our bioavailability. ये वैसे तो मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बीच में नहीं आता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बायोअवेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एंड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इज डोजेज फॉर्म एंड बिकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है, बायोअवेबिलिटी का मतलब कि जितनी ड्रग हमने ली है, ओके, बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कितनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची है। जैसे हमने कोई टैबलेट ली है, ठीक है, अब 100% हमने तो अपनी तरफ से 100% वो टैबलेट ली है, बट वो कितनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची है, 60% पहुंची है, 30% पहुंची है, 70% पहुंची है, दैट इज़ बायोअवेबिलिटी। मतलब उस ड्रग का कितना अमाउंट साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं बायोअवेबिलिटी, ओके। इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बायोअवेबिलिटी को। देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायोअवेबिलिटी, जैसे कि फिजियोकेमिकल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल फैक्टर। इसमें आ जाती है हमारी फिज़िकल स्टेट ऑफ ड्रग, ठीक है, मतलब किस स्टेट में हम ड्रग ले रहे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, कौन सी ड्रग है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग होगी वो ज़्यादा जल्दी पहुंचेगी साइट ऑफ एक्शन तक एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, ओके। देन सेकेंड इज़ पार्टिकल साइज़। अब हमें पता है कि पार्टिकल साइज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो जितना, अब सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा बायोअवेबिलिटी होगी, ठीक है। तो स्मॉल पार्टिकल विल लीड टू ग्रेटर एब्जॉर्प्शन, सो पार्टिकल साइज इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोअवेबिलिटी, क्योंकि जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा बायोअवेबिलिटी, ठीक है। तो स्मॉलर पार्टिकल साइज विल लीड टू ग्रेटर एब्जॉर्प्शन, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू ग्रेटर बायोअवेबिलिटी। छोटा पार्टिकल्स होगा उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा बायोअवेबिलिटी होगी, ठीक है। तो पार्टिकल साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोअवेबिलिटी। समझ आया आप लोगों को? बेसिकली जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब बायोअवेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कितनी ड्रग हमारी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंची है, ठीक है। तो ड्रग तो उतनी ही पहुंचेगी ना जितना उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा बायोअवेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ फूड प्रेजेंट, वही सेम चीज़। अगर हमारी जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई फूड प्रेजेंट है तो वो उस ड्रग की कंसंट्रेशन कम कर देगी, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन को डिले कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू डिक्रीज़ द बायोअवेबिलिटी, ठीक है।
बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारा आ जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में अभी पिछले टॉपिक में बताया कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बाईपास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग्स दैट विल शो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म विल लीड टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगी, देन इंटेस्टाइन में जाएंगी, देन लिवर में जाएंगी, उसके बाद कहीं जाके वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती हैं। वो प्रॉपर अपना एरिया कवर करके जीआईटी वाला तब साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती हैं, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है इतने में कम हो जाती है। ठीक है, अगर हमने 70 mg की कोई ड्रग ली है तो वो डिक्रीज़ हो के 40% पे 40 mg पे आ जाएगी। ठीक है, तो यही होता है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमारी जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये हमारी ओरल ड्रग्स टैबलेट और कैप्सूल्स में शो होती हैं। एग्जाम्पल इसकी हो गया ग्लिसरल नाइट्रेट, ये हमारी हार्ट में दी जाने वाली ड्रग है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस में दे सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट इज़ डिसीज़ स्टेट। अगर हमें कोई बीमारी है, ठीक है, जो हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगी, तो उससे भी हमारी बायोअवेबिलिटी अफेक्ट होगी। ठीक है, जैसे हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है हार्ट की प्रॉब्लम है हमको, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ क्या होगा, डिक्रीज़ करेगी हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को। अब हमने पढ़ा था अगर कम ब्लड फ्लो होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, और एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बायोअवेबिलिटी भी कम होगी। तो डिसीज़ स्टेट भी हमारी बायोअवेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। देन बाईपास मेटाबॉलिज्म। ड्रग्स जो बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करती हैं वो फास्टर एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि हमारी पेरेंट्रल ड्रग, क्योंकि वो प्रॉपर जीआईटी में एब्जॉर्ब होके नहीं जाती, वो डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती हैं विद फुल कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन में, जितनी पावर में, जितनी पोटेंसी में हमने उनको लिया है, वो उतना ही साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती हैं। ठीक है, इसी वजह से उनका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है और उनकी बायोअवेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेटली हमने ये पढ़ा कि जो बायोअवेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतने ही ज़्यादा ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी, और इसी चीज़ को हम बायोअवेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बॉडी में जो इफ़ेक्ट करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जैसे एज, जेंडर, ओबेसिटी। जैसे जैसे एज बढ़ती है उनका एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। ठीक है, फीमेल्स में, जेंडर में अगर हम देखें, फीमेल्स में हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ओबेसिटी, कोई पीपल बहुत ज़्यादा फैट है जिसमें उनकी अंदर लिपिड हाइपर लिपिडीमिया हो रहा है, लिपिड्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे भी इफ़ेक्ट होता है। तो हमने क्या पढ़ा? बेसिकली हमने पढ़ा ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज़, जितना छोटा पार्टिकल उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, पेरेंट्रल ड्रग ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन शो करती है एज़ कम्पेयर टू ओरल ड्रग। बाईपास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म विल ऑल्सो इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। सो थैंक यू गाइज, होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं जिसमें हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था और फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। सो थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट।